नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसके स्टडी ग्रुप में। और आज आपको कुछ नदियों के बारे में करवाएंगे। आज आपको नदियों के बारे में बताएंगे, वो भी राजस्थान की। किस स्टेट की? राजस्थान की नदियां। राजस्थान में भी बहुत सारी नदियां हैं, तो कौन सी बताएंगे? अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां। ठीक है, नदियां अरब सागर की ओर जाने वाली। कौन सी नदियां करवाएंगे आज आपको? अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली या जाने वाली नदियां। राजस्थान की अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां कौन सी है? सबसे पहले है लूणी नदी। कौन सी नदी? लूणी नदी। एक बात पूछनी थी आप सभी से, क्या वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते हो? लाइक शेयर कर दिया करो। आपके पैसे खर्च नहीं होते लाइक शेयर करने में। जितना टाइम आप बर्बाद कर देते हो, इसमें 5 सेकंड लगते हैं। लाइक शेयर करने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, तो वीडियो को आपसे गुजारिश है कि लाइक शेयर कर दिया करो। ठीक है, तो पहले देखो कौन सी है लूणी नदी। लूणी कौन सी है? लूणी नदी, जो हमारे अरब सागर की ओर बहने वाली नदी है। कौन सी? लूणी नदी। इसका उद्गम स्थल कहां से है? पहले लिखो उद्गम स्थल। उद्गम स्थल, उद्गम स्थल इसका है नाग पहाड़ी। नाग पहाड़ियां। ये नाग पहाड़ियां कहां पे है? अजमेर के अंदर है। अजमेर के अंदर है नाग पहाड़ियां, जहां से इसका उद्गम हुआ। यानी नाग पहाड़ियों से ये स्टार्ट होती है नदी। कौन सी? लूणी नदी नाग पहाड़ियों से निकलती है, जो कहां पर है? राजस्थान के अजमेर जिले में है। पुष्कर का नाम सुना होगा आपने। तो अजमेर में ही पुष्कर का नहान होता है, यानी स्नान होता है। और ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है जो पुष्कर के अंदर, यानी अजमेर के अंदर है। अजमेर के अंदर पुष्कर में है। ठीक है, पुष्कर जगह का नाम है, झील है पुष्कर के अंदर। उसमें स्नान किया जाता है, जो ब्रह्मा जी द्वारा बनाई गई थी, निर्माण किया गया था उसका। ये यहां से निकलती है नाग पहाड़ियों से। तो ये साबरमती, साबरमती के रूप में निकलती है भाई। साबरमती नदी के रूप में निकलती है नाग पहाड़ियां अजमेर से। ठीक है, और इनका प्रभावित क्षेत्र कौन कौन सा है, यानी कहां कौन कौन से क्षेत्रों में प्रभावित होती है? बहने वाले क्षेत्र दिखाओ। प्रवाहित क्षेत्र, प्रवाहित क्षेत्र कौन कौन से इसके? जैसे नागौर, जोधपुर। इसकी एक ट्रिक है, अनाजो पाजेबा। कौन सी? अनाजो पाजेबा लिखो। अनाजो पाजेबा किस किस के क्षेत्र में प्रभावित होती है? अनाजो पाजेबा क्षेत्र में प्रभावित होती है। तो इसके नाम लिखो। एक का मतलब अजमेर में, ना को नागौर में,
जो का जोधपुर और पा का पाली में, जे का जैसलमेर में, ठीक है ना, जे का जे जे नहीं है यहाँ पे, हाँ जे लिखो कोई बात नहीं है, जे का जे बनाना पड़ेगा आपको, जैसे जालोर, ठीक है, जालोर बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि पाजेबा आपको याद करने के लिए सही रहेगा, वैसे बनाना आपको जरूरत पड़ेगा। और बा का बाड़मेर हो गया, ठीक है, बा का बाड़मेर हो गया आपको। अनाजो पाजेबा, अनाजो पाजेबा को आप याद कर सकते हैं क्योंकि आसान ट्रिक है, और इसी के ट्रिक के द्वारा आप जहां जहां प्रभावित होती है लूनी नदी उन जिलों के नाम लिख सकते हो, जैसे ए का अजमेर, ना को नागौर, जो का जोधपुर हो गया, पा का पाली हो गया, जे का जो लिखा है ना जे पाजेबा, तो जे का आपको जालोर बनाना है, जे का जैसलमेर नहीं करना है, जालोर बनाना है, ये आपको याद रखना है ओनली जे का, क्योंकि पाजेबा को याद करने के लिए सही रहेगा, पाजाबा ऐसा वर्क हो जाएगा, याद नहीं रहेगा, पाजेबा सही रहेगा, इसीलिए एक ट्रिक बनाई है, आपको जालोर याद करना है जे की जगह, और बा का बाड़मेर, ठीक है, यहां तक याद हो गया। और जो लूनी नदी है ना, इसका पानी सिर्फ बाड़मेर तक ही मीठा है, कहां तक मीठा है, देखो बाड़मेर तक ही लूनी नदी का पानी मीठा है, पानी पानी क्या है, मीठा है, बाड़मेर तक ही इसका नदी का पानी मीठा है, मतलब बाद में खारा हो जाता है, क्या होता है बाद में खारा हो जाता है, ठीक है, बाद में खारा हो जाता है, और ये उद्गम अजमेर से होती है, अजमेर कहां पे, राजस्थान में, एक बनाता हूं थोड़ा सा नक्शा इसका, तो ये थोड़ा सा देख लेना, ज्यादा हो गया इधर अजमेर है, इधर अजमेर है, यहाँ से नाग पहाड़ियां यहाँ पे, क्योंकि अजमेर की चारों तरफ पहाड़ है इधर, तो नाग पहाड़ियों में से नदी निकलती है, और ये बाड़मेर तक इसका पानी मीठा यहाँ से प्रवाहित होती है, और बाड़मेर इधर है, ध्यान रखना, गुजरात की सीमा लगती है बाड़मेर से, यहाँ तक इस नदी का पानी मीठा है, बाद में खारा हो जाता है, और ये यहाँ गुजरात राज्य आ गया ना, यहाँ गुजरात राज्य आ गया, तो इधर एक बंगाल की खाड़ी है, यानी कच्छ की खाड़ी है, जहां ये गिरती है, ठीक है, और यहाँ जो बाढ़ में है ना, यहाँ इस नदी से बाढ़ आने की ज्यादा संभावना रहती है, देखो बाढ़ में बालोतरा भी कहा जाता है, बालोतरा, बालोतरा में बाढ़ आने की अधिक संभावना रहती है, ठीक है, बालोतरा में बाढ़ आने की ज्यादातर संभावना रहती है लूनी नदी से, यहां तक समझ में आया ना। और ये विलय कहां हो जाती है, विलय मतलब ये खत्म कहां हो जाती है, विलय को
कच्छ के रण में, कहाँ पे? कच्छ के रण में इस नदी का विलय हो जाता है, यानी कच्छ का रण गुजरात के अंदर है, कच्छ जिले के अंदर है। गुजरात का कौन सा जिला पड़ता है? कच्छ जिला, जो हमारे इधर बाड़मेर के साथ सीमा साझा करता है, उसी का एक रण है जो कच्छ का रण बोला जाता है, उसी में ये नदी विलय हो जाती है। ठीक है, वहां तक ही प्रभावित होती है। और उस नदी की लंबाई कितनी है? इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? लिखो, लंबाई है इसकी 350 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई है 350 किलोमीटर। और राज्य के अंदर यानी राजस्थान के अंदर कितनी है? राज्य में कितनी है? 3 यानी 331 किलोमीटर इसकी राज्य के अंदर लंबाई है। और पूरी इसकी लंबाई है 350 किलोमीटर। 331 किलोमीटर अपने राजस्थान के अंदर है और बाहर है कितनी बाकी रह गई? 9 और 10 19 किलोमीटर जो है गुजरात के अंदर ये प्रवाहित होती है। ठीक है, और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो भी देखो आप। अभी इसको मिटा देता हूं, आप नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, एक बार मिटा देता हूं। ठीक है, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है देखना है, तो 6-7 के करीब होनी चाहिए, 7 या 8 है। जोजड़ी, सुपड़ी, जवाई, काफी नदियां हैं इसकी सहायक नदियां, तो अभी आपको क्रमवाइज दिखाऊंगा। तो नोट कर लेना पासबुक में, अपनी नोटबुक में। ठीक है, रेड से दिखा देता हूं। लिखो, लिबिया, नहीं दोबारा लिखो यार, लिबिया, सुजस, जोगू। लिबिया, सुजस, जोगू। ठीक है, लीमीबा है यार, ये देखना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, लीमीबा ये। ठीक है, लीमीबा, सोजस, जोगू, ये आपका ट्रिक है याद करने की। इसकी जो सहायक नदियां हैं इसी के नाम से पूरी सहायक नदियां बन जाएगी और उनका उद्गम स्थल और विलय स्थल भी आपको बता देंगे। लीमीबा, सोजस, जोगू। ठीक है, तो पहला क्या बनेगा इसका? ली का लीलड़ी, और दूसरा मी का मीठड़ी, बा का बांडी। ठीक है, कौन सा? बांडी, बा का बांडी, और सुजस का सु का क्या बनेगा? सुकड़ी, जय का जवाई, और सै का सगाई। तो सु का क्या बना था? सुकड़ी, सु का सुकड़ी, सुकेड़ी कोनिया, सुकड़ी इसका नाम है। ठीक है, कहते हैं बोलो सुकेड़ी नदी है, आप किसी नदी है सुखी पड़ी है, सुखी कोनी है, सुकड़ी इसका नाम है। ठीक है, जय का जवाई, जवाई, और सै का सगाई, जवाई, सगाई, बड़ा नाम देंगे तो रिश्तेदारी बड़ी करती। और जो का जोजड़ी, और गो का गुड़िया, जो का जोजड़ी, और 8 नंबर
वो क्या है, गोहिया। ये 8 नाम है लूणी नदी की सहायक नदियां हैं जो ये 8 हैं। कितनी हैं सहायक नदियां लूणी नदी की? 8। कौन कौन सी? लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, सुकड़ी, जवाई, सगाई, भांडी, भुइया और जोजड़ी। इसकी ट्रिक है लिम्बा, लिमिबा, सोजस, जोगू। लिमिबा, सोजस, जोगू इसकी ट्रिक है याद करने की। आप याद कर लेना, अपनी नोटबुक में भी नोट कर लेना। 2-3 बार पढ़ोगे तो बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा और कभी नहीं भूलोगे। लिमिबा, सोजस, जोगू। ठीक है, ये आ गया सहायक नदियां। और इनका उद्गम स्थल बताते हैं आपको। उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल कहां से होता है इनका? उद्गम स्थल सहायक नदियां, इधर लिखो सहायक नदियां। और उद्गम स्थल कहाँ है इसका? गिरिडीह का कहां से होता है? अजमेर से होता है। गिरिडीह का कहां से? अजमेर से होता है। और मिर्डी का खारिया से होता है, यानी खारिया पाली के अंदर कोई जगह है, खारिया पाली की जिले के अंदर है ये, यहां से इसका उद्गम होता है। और बांडी का कहां से होता है? पश्चिमी अरावली से होता है। कौन सी? पश्चिमी अरावली से होता है। ये कहां है? पाली के अंदर है, पश्चिमी अरावली पाली के अंदर है। और देसूरी, सुकड़ी का कौन सा है? देसूरी, ये भी पाली के अंदर ही है। सुकड़ी का है देसूरी, ये भी पाली के अंदर ही है। देसूरी से इसका उद्गम होता है। और जवाई का कौन सा है? बोरिया गांव पाली, इसका है बोरिया गांव है, कोई वहां पे पहाड़ियां हैं, उन्हीं से उद्गम होती है। ये भी पाली जिले के ही अंदर है। कौन सा गांव है? बोरिया गांव है। और सगाई यानी शेरगढ़ सिरोही, सगाई यानी शेरगढ़ सिरोही जिले के अंदर है शेरगढ़, पहाड़ का नाम है शेरगढ़। ठीक है ना, वहां से सगाई नदी का उद्गम स्थल है। कौन सा? शेरगढ़ सिरोही के अंदर आबू पर्वत भी है, ध्यान रखना। और जोजड़ी कौन सी है? जोजड़ी है पंडुल गांव है कोई नागौर के अंदर। जोजड़ी है पंडुल गांव कहां पे? ये नागौर के अंदर है, नागौर जिले के अंदर है पांडुल गांव। वहां से इसका उद्गम स्थल होता है जोजड़ी नदी का। और भुइया का है जवाजा, ये भी कहां है? अलवर के, अजमेर के अंदर है। ठीक है ना, कहां पे? अजमेर के अंदर जवाजा लिखो, जवाजा अजमेर के अंदर है। वहां से इसका उद्गम होता है। किसका? भुइया नदी का उद्गम। और ये देखो विदय कहां पे होती है? ये देखो पहले विदय भी देखो, विदय अजमेर नदी का, ये ध्यान रखना। मैं निशान लगा देता हूं, आपको कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, क्योंकि आगे पीछे हो गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। सभी का एक लाइन में होना जरूरी है। गिरिडीह नदी का विदय कहां होता है? पाली के अंदर होता है। और मिर्डी नदी का होता है जालौर के अंदर। कहां पे? जालौर के अंदर होता है विदय।
जालौर के अंदर मिठड़ी नदी का होता है, और बंडी का होता है बाड़मेर के अंदर। कहाँ होता है? बाड़मेर के अंदर। बाड़मेर के अंदर इसका विलय होता है। और देसूरी का भी बाड़मेर होता है। देसूरी कहाँ पे है? देसूरी उद्गम स्थल है देसूरी, सुखड़ी नदी का बाड़मेर के अंदर होता है। बाड़मेर में ही इसका होता है। और जवाई का भी बाड़मेर के अंदर होता है। क्या होता है बाड़मेर के अंदर? विलय होती है इसकी बाड़मेर में। और सगाई शेरगढ़ ये भी बाड़मेर के ही अंदर इसका विलय होता है। ठीक है। बाड़मेर में कितने जिले होते हैं? कौन कौन सी नदियां होती है? बांडी नदी का विलय बाड़मेर में होता है, सुखड़ी नदी का भी बाड़मेर में होता है, जवाई का भी बाड़मेर में होता है, और सगाई का भी बाड़मेर में होता है। और बच्चे कितने हैं? जोजरी और गुइया। तो जोजरी का जोधपुर में लिखो। जोजरी का जय का जोधपुर, जोधपुर ऐसे याद ना रहे तो नाम से याद कर लेना, जय का जोधपुर। ठीक है ना। और गुइया का पाली, गुइया नदी का भी पाली में ये विलय हो जाती है। तो ठीक है दोस्तों, आपको उम्मीद करता हूँ ये नदियां अच्छे से याद हो जाएगी और अच्छे से घर पे बैठ के भी आप याद करोगे एक ट्रिक के साथ। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, और जो नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करना। वीडियो कैसा लगा और ये भी कमेंट करके बताना। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, क्योंकि राजस्थान के एग्जाम में पूछा जाता है और अदर एग्जाम में भी कई बार पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो नोट कर लेना अपनी नोटबुक में अच्छे से, और याद भी कर लेना घर पे बैठ के। ठीक है ना। ये नहीं कि एक बार पढ़ लिया याद हो गया, नहीं, रिपीट करना घर पे। चाहे वीडियो को देख लेना या अपनी नोटबुक में नोट करके ही रिपीट मार लेना, ताकि अच्छे से याद हो जाए। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, राम राम।